नमस्कार, आप देख रहे हैं अटेंशन। मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। अटेंशन क्योंकि दिल्ली और रांची की सड़कों पर उपजा छात्रों का गुस्सा अब सियासी गलियारों में हलचल मचा रहा है। जंतर मंतर से भड़के छात्र आंदोलन की तपिश अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। सरकारें डरती है तो सिर्फ युवाओं के गुस्से से, और शायद यही कारण है कि मध्य प्रदेश में सरकार और बीजेपी संगठन दोनों अलर्ट मोड पर आ गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का कहना है कि बीजेपी के छात्र संगठन अब सीधे जेन जी यानी आज की युवा पीढ़ी से संवाद करेगा। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव युवाओं के बीच जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 18 से 29 साल के युवा वोटर्स की संख्या 1,63,63,00,000 से ज़्यादा है, और इनमें से भी 30 लाख से अधिक ऐसे युवा हैं जिन्होंने हालिया चुनाव में पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल किया है। भारत निर्वाचन आयोग के आंकड़े के मुताबिक एमपी के कुल वोटर्स में से लगभग 27.18% हिस्सा 18 से 29 साल के युवाओं का है, और पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में इसी युवा ब्रिगेड ने सत्ता की चाबी बीजेपी को सौंपी थी। पोस्ट पोल सर्वे बताते हैं कि मध्य प्रदेश में 61% से ज़्यादा युवा वोटर्स ने एक तरफा वोट एनडीए के पक्ष में किया, और नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को बम्पर जीत मिली, और इसीलिए सारी कवायद की जा रही है। आज अटेंशन में इसी पे होगी बात, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। दो 2028 की डगर, जेन जी पर नजर। देश भर में जेन जी के मुद्दे पर सियासी घमासान के बीच अब मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने युवाओं को साधने की तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी की नजर अब सीधे युवा वोट बैंक पर है, जहां दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार जेन जी से बात कर रहे हैं। संगठन भी आने वाले दिनों में जेन जी के बीच पहुंचने के लिए कार्यक्रम तय करेगा। इन कार्यक्रमों के जरिए युवाओं से संवाद बढ़ाने और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश होगी। यानी जेन जी अब सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाने वाली पीढ़ी नहीं रही, बल्कि राजनीतिक दलों के लिए बड़ा वोट बैंक भी बनती जा रही है। यही वजह है कि बीजेपी संगठन अब युवाओं के बीच सीधे पहुंचने, उनसे संवाद करने और उनके मुद्दों को समझने की तैयारी कर रहा है। मुख्यमंत्री जी भी जहाँ जा रहे हैं चर्चा कर रहे हैं, और प्रदेश नेतृत्व हमारी युवा शक्ति से लगातार बात कर रहा है, और भविष्य में हम इस तरह के कार्यक्रमों की रचना भी करेंगे कि हमारा युवा जो बात कहना चाहता है वो सरकार उन बातों को सुने और उस पर अमल करे। जेन जी को लेकर पूरे देश में राजनीतिक बहस तेज है। युवाओं के आंदोलन से लेकर उनकी नाराजगी और सरकारों के प्रति उनके सवालों तक, अब राजनीतिक दल इस पीढ़ी को नजरअंदाज करने के मूड में नहीं है। खास बात तो यह है कि बीजेपी की इस रणनीति पर कांग्रेस ने तंज कसा है, लेकिन युवाओं को साधने की कोशिश में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। दिल्ली हो या झारखंड, जेन जी के मुद्दे पर राजनीतिक दलों की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। तो 25-23 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में हमेशा नौजवानों को बेरोजगारी के दलदल में घसीटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा। खंडेलवाल जी क्या जेन जी को नई सौगात देना चाहते हैं? ये डर की सौगात है। ये जिस तरीके से अभी देश में मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ और सरकार के खिलाफ जिस तरीके से गुस्सा और गुबार पेपर लीक को लेकर, नौजवानों के अधिकार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हुआ, ये उसका डर है। कुल मिलाकर जेन जी के मुद्दे पर देश में शुरू हुई बहस, सियासी हलचल अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। बीजेपी ने संगठन को युवाओं के बीच उतारने का फैसला कर लिया है। कांग्रेस भी इस पर नजर बनाए हुए है। अब देखना होगा कि युवाओं के सवालों का जवाब कौन देता है और युवा वोट बैंक का भरोसा किसके खाते में जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो उपेक्षित पड़े इस जेन जी की याद अचानक तमाम सारे राजनीतिक दलों को एक साथ क्यों आ गई है, इसी को समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसे के साथ। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। वो युवाओं की बात तो सारी सरकार करती थी, अब उसमें उन्होंने जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा था जेन जी की बात करने लगे।
और अब अखबारों के हेडलाइन में हम देख रहे हैं कि अल्फा जी भी आ गया मैदान में कि साहब सड़क बनाई है। तो ये केवल नामकरण करने भर से युवाओं की समस्या का समाधान हो जाएगा, या किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता कह देगा कि हम चिंता कर रहे हैं जैन जी की? देखिए, मोटे तौर पर सबसे पहले तो ये जैन जी और अल्फा जी और बीटा जी इसको समझ ले। ये पश्चिम का जो बाजार है उसने अपने उत्पाद को खपाने के लिए 3 श्रेणियों में बांटा कि भाई 10 वर्ष तक के लिए बच्चे के लिए क्या हम खपा सकते हैं, फिर 15-18 वर्ष तक के लिए क्या खपा सकते हैं, 20 से 30 साल 28 साल तक के लिए क्या खपा सकते हैं। लेकिन अब वो चले गए, पश्चिम जो आए थे व्यापार करने के लिए, यहाँ पर राजा बन गए थे, वो चले गए थे। लेकिन फिर भी ये बीमारी दिमाग में बैठी हुई है कुछ लोगों के कि उनने जो कुछ कहा उसको लेकर के नाचते हुए उसको फिर अपनाना। कई वक्त जब गुलामी एकदम आत्मा में घुस जाती है तब ये हो जाता है कि चले गए मालिक, फिर भी हम उसकी नाच रहे हैं उनके शब्दों को लेकर के। तो जैन जी शब्द ऐसा है। अब दूसरा शब्द है, दूसरा विषय है युवाओं। मान करके चलिए कि जब भी कभी राजनीति राष्ट्रनीति से ऊपर होती है तो इस तरह के विषय सामने ही आते हैं। अब चूंकि युवा आंदोलन को लेकर के बांग्लादेश में सरकार बदल गई, युवा आंदोलन को लेकर के नेपाल में सरकार बदल गई, तो कुछ लोग पिछले कुछ वर्षों से भारत में सरकार बदलने के अभियान में हुए थे, उनको ये फार्मूला मिला कि शायद इस बहाने से भी हम सरकार नहीं, बदल तो उसके लिए सकते तो हमारे हर 5 साल में चुनाव हो ही रहे हैं। अगर वो इतने सक्षम है तो वहाँ ताकत आजमाए, वो बदल दे सरकार। उसका एक कारण था कि किसी कारण से युवाओं ने और महिलाओं ने भाजपा को वोट अपेक्षाकृत ज्यादा दिया, तो वो युवाओं को वहां से वोट उनको तोड़ना चाहते हैं। पहले उन्होंने सामाजिक जो तोड़ा जाति के आधार पर, कहीं ओबीसी ली, कभी उनका नारा लगता था जात पर ना बाप पांत पर मोहर लगेगी हाथ पर, अब वो सब जाति की बात कर रहे हैं। अब कुल मिलाकर था कि जाति के आधार पर जो अंग्रेजों ने किया था समाज को तोड़ने का, वो अब ये युवाओं को असंतुष्ट ला करके सड़क पर लाना। एक बात मोटे तौर पर समझ लीजिए मनोज जी, रोजगार को लेकर के जो युवाओं को गुस्सा भड़काया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं, युवाओं के सामने रोजगार की बहुत समस्या है कि अगर 10,000 की अप्लाई करते हैं तो एक आध को नौकरी मिलती है, लेकिन आने वाले समय में नौकरियां नहीं है। मशीनीकरण ने रोजगार छीना हाथ से। अब ये एआई आ रहा है, ये एक्सपर्ट को छीन रहा है। अब टीवी के एंकर तो एआई बन रहे हैं, हार्ट का ऑपरेशन एआई कर रहा है, ड्राइवर एआई बन रहा है, तो नौकरियां आपको मिलेंगी क्या? हमको कहीं ना कहीं स्वरोजगार के आधार पर लेकिन वही जो आप कह रहे, दिक्कत वही है ना कि युवाओं के लिए उनको रोजगार से मतलब उनका है कि सरकारी नौकरी, और जो कोई भी देश, दुनिया में कोई भी देश नहीं देता सारे युवाओं को सरकारी नहीं दे सकता। लेकिन युवाओं को भ्रमित करके कम से कम सड़क पर लाना। आप अगर हम बांग्लादेश में देखें, छात्र आंदोलन था, छात्र आए क्या सरकार में? पर्दे के पीछे से कौन छात्र की मुकुट, सरकार का मुकुट उठा के ले गया, सबके सामने है। नेपाल में देख लीजिए, छात्र आए क्या सरकार में? नहीं आए। बिल्कुल यही स्थिति यहाँ होगी। छात्रों के नाम पर जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं वो केवल सत्ता की राजनीति कर रहे हैं, और काउंटर के लिए बीजेपी भी उसी रास्ते पर चल पड़ी। कहीं ना कहीं जो मोदी जी ने एक नारा दिया था लोकल पर वोकल, तो हमको लोकल के स्तर पर लोकल के शिल्प को, लोकल के कौशल को, लोकल के जो परिश्रम है वो कहीं ना कहीं बढ़ा कर दे करके। लेकिन दिक्कत वही है ना शर्मा जी की, एक तरफ हम देख रहे हैं कि स्टार्टअप में हम दुनिया की कैपिटल बन गए कि हमारा स्टार्टअप जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, और हमारे एक देश का एक युवा स्टार्टअप कर रहा है और दूसरा युवा कह रहा है मैं तो काकरोच हूँ, मैं तो काकरोच हूँ, मैं तो काकरोच हूँ। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं युवाओं को भ्रमित करके, इसमें कोई शक नहीं कि युवा के अंदर थोड़ा गुस्सा और जोश ज्यादा होता है। जोश उम्र के साथ घटता है लेकिन युवाओं में जोश ज्यादा होता है, तो उनके जोश को एक विशेष प्रकार में राजनीतिक दिशा मोड़कर सड़क पर लाना, ये बराबर कोशिश हो रही है। तो मैं समझता हूं ये जो इसका समाधान सरकार का पक्ष के बातचीत करे, इसका समाधान नहीं होगा। तो स्वाभाविक रूप से बातचीतें जो है पिछले कुछ दिनों से अगर आप भाजपा को देखेंगे तो बहुत सारी चीजें औपचारिक और कागज पर सारी की सारी चीजें होती, जमीनी स्तर पर काम होने की बहुत आवश्यकता है। ग्रामीण के स्तर पर, नगर के स्तर पर, गली के स्तर पर नौजवान को रोजगार लगाना, हाथ में लगाना। मुझे कई वक्त, हालांकि आज मनोज जी विषय नहीं है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, कई बार कुछ लोगों ने मान लीजिए किसी कॉलोनी में अपने मकान के नीचे एक कमरा निकाल करके दुकान खोल ली, उसमें क्या दिक्कत हो सकती है? किराने की दुकान चल रही है, बिस्कुट की दुकान चल रही है, किसी ने दूध की दुकान खोल ली, अब उसकी कॉलोनी में कोई दुकान नहीं होगी। इसका मतलब है कि ऑनलाइन सर्विस को बढ़ाना, ये जो कहीं ना कहीं सिस्टम चल रहा है, बाजारवाद का षड्यंत्र है। मैं समझता हूं इस सत्य को समझना होगा, और बाजारवाद के शब्द है ये जैन जी और अल्फा जी और बीटा जी,
जी। तो ब्रजेश जी, नाम चाहे जो भी रख दो, लेकिन समस्या तो है युवाओं की। और एक वोट बैंक जो है, हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 1,61,00,000 वोटर होने थे जैन जी के, जिन्होंने बीजेपी को, उसमें से 61% ने एक तरफा वोट दिया। नतीजा हमने देखा, बीजेपी 164 सीटें, कांग्रेस 63 सीटें, 66 सीटें रह गई, 65। और आज की तारीख में भी जब इलेक्शन होना है 27 और 28 और 29 में, तो 30 लाख वोटर फर्स्ट टाइम वोटर होगा। तो जाहिर सी बात है, एक बड़ी आबादी के हिसाब से एक बड़ा वोट बैंक है। तो उसको केवल आप ये समझाने से तो नहीं हो सकता है कि भाई आप जो है रील के माध्यम से मत चलिए, आप इंस्टाग्राम पे आप उनसे संवाद कर लीजिए। कहीं ना कहीं जो उनकी समस्या है उन पे आपको फोकस तो करना ही पड़ेगा, उनकी बात तो सुनना ही पड़ेगी। देखिए मनोज जी, फोकस तो करना पड़ेगा और कर भी रहे हैं। हम देख सकते हैं जिस तरह से अपन चर्चा कर रहे थे कि सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन जो लोग ये सपना देख रहे हैं कि ये जैन जी है, जिसको नाम भले ही कुछ दे दो आप, वो भेड़ चाल चलेगा और नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसा भारत में भी हाल हो जाएगा, तो वैसी संभावना तो यहाँ कम है। बिल्कुल। रही बात जो समस्या की है, सियासत क्यों हो रही, समस्या है तो सियासत होगी। सियासत क्यों होती है, उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य होता है उस वोट बैंक को अपने पाले में लाना। आप देखिए, महिलाओं को साधने का जतन हुआ, मध्य प्रदेश से एक योजना निकली, दूसरे राज्यों में पहले भी इस तरह की योजनाएं थी, तो तमाम राजनीतिक दलों ने उस योजना को अपनाने की कोशिश की। क्यों? कईयों ने अपग्रेड कर दिया, तमिलनाडु में सोने का मंगलसूत्र, सोने की और अंगूठी, उस पर लगातार कोशिश हो रही है। आज ही हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया कि महिलाओं को कितने 50,000 रुपए देगी, फिर इसके बाद 10,000 रुपए देगी। तो समाजवादी पार्टी में होड़ लग गई कि वो तो हम तो 40,000 देंगे, इसके बाद हर साल देंगे। ये नहीं देंगे, हम देंगे। मतलब सब में एक कोशिश हो रही है कि हम देंगे साहब, हम भरोसा जीतना चाहते हैं। किसका? महिलाओं का। तो वही जैन जी का हाल है। यदि आज की स्थिति में 146 करोड़ हम आबादी मान लेते हैं देश की, तो 35 से 40% जैन जी है। जो 29 तक पूरा जैन जी एक वोटर में कन्वर्ट हो जाएगा मनोज जी। आप सोचिए, हर जो जैन जी है जिसकी उम्र अभी आज की तारीख में यदि वोट डालने जाए तो उस दायरे में नहीं आ सकता, लेकिन 29 तक आ जाएगा, तो पूरा जैन जी उस दायरे में आ जाएगा। तो जब इतनी बड़ी आबादी है तो क्यों सियासतदान सियासत नहीं करेंगे? वो तो हर उस वर्ग को लाने की कोशिश करेंगे। और जब ये पता हो कि पिछली बार पूरे जैन जी से लेके उससे जितना भी युवा था, इसने किसका सपोर्ट किया? आपने आंकड़े बताया, मध्य प्रदेश में 61% युवाओं ने बीजेपी को वोट दिया। आप देखिए, मोदी सरकार की जो कैंपेन थी, मोदी जी की जो कैंपेन थी, पूरे किस पर थीम थी? पूरी युवाओं पर फोकस करते हुए थी। युवाओं को सपने दिखाए थे, युवाओं के लिए सरकार, युवाओं की सरकार। और बीजेपी ने उसका प्रयोग भी किया अपने संगठन में, सरकार में, युवाओं को आगे लाए। हमने मध्य प्रदेश में देखा, राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने बनाया नितिन फिर नवीन हमने को। देखा कि उसकी सीखा सीख मध्य प्रदेश में हमने देखा कमलनाथ की सरकार बनती है तो युवाओं को कैबिनेट में लाते हैं बड़ी संख्या में। क्यों? वो भी क्यों बात कर रहे हैं कांग्रेस भी कि युवाओं को हम लाएंगे? सारे नेता बुजुर्ग अधेड़ हो चुके हैं, लेकिन वो ये साबित करने पर तुले रहते हैं कि हम युवा हैं आपकी तारीख, आज की तारीख में। क्यों? क्योंकि उस वर्ग को साधना है। तो उस वर्ग को साधने के लिए तमाम लोग जतन कर रहे हैं। तो उनकी समस्याएं, उनका समाधान भी करने की कोशिश हो रही है, और जो समस्याएं हैं उनसे उनको भड़काने की कोशिश भी हो रही है ताकि वो उनके पाले में आ जाए। लेकिन ये जैन जी इतना समझदार है कि वो ये जानता है कि उसको कौन भड़का रहा है, कौन उसकी समस्याओं का निदान। जो हम बात कर रहे हैं ना, वो जैन जी भी जानता है कि सबको रोजगार नहीं दे सकते, सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, करना खुद ही को है। और हमने देखा है जो बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करते हैं वो छोड़कर आ जाते हैं, स्टार्टअप शुरू करते हैं। तो जैन जी भी जानता है। लेकिन आंदोलन एक अलग चीज है कि आंदोलन हो रहा है तो वो पूरा जैन जी उसमें खड़ा है। ये हमने जंतर मंतर पर भी देख लिया, हमने झारखंड में भी देख लिया। उसमें सब अपनी सियासी रोटियां सेंकने के लिए तमाम राजनीतिक दल आ जाते हैं, लेकिन इसका उसको फायदा मिलता है या नहीं मिलता? समस्याएं हैं, जो समस्याएं हैं उनका समाधान होना चाहिए। यदि उन बेरोजगार हैं, यदि परीक्षा पेपर लीक हो रहे हैं तो पेपर लीक रोकना चाहिए। रोजगार जितने भी सृजित हो रहे हैं, जितने भी मिल रहे हैं, उनमें ईमानदारी से भर्ती होना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को होना चाहिए, उसमें बेईमानी नहीं होनी चाहिए, रिश्वतखोरी ना हो, रिश्वतखोरी नहीं होनी चाहिए। जैन जी ये नहीं कह रहे कि आप सबको नौकरी दे दीजिए। उन्होंने कहा क्या? नहीं कहा। इतने लोगों ने पेपर दिए, उन्होंने कहा कि सबको नौकरी दे दो, नहीं कहा। लेकिन ईमानदारी से होना चाहिए कि जो मेहनत करने वाला है उसको फल मिले। ऐसा नहीं हो कि बैकडोर से, बेईमानी से लोग अंदर आ जाएं। इसी तरह नौकरी में होता है। ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये हमने राजस्थान में देखा, भी झारखंड में जो हाँ, गिरफ्तारियां हुई वो इसीलिए हुई क्यों है? वो इसी नाराज से है कि भैया हम मेहनत कर रहे हैं और उसका फल मतलब कोई बेईमानी से अंदर जा रहा है। तो बेरोजगारी सतत हमने देखा हमेशा से रही, हर सरकारों में रही। हर सरकारों में ऐसी भर्ती होती है और लाखों की संख्या में आते हैं, 1000 पद होते हैं, लाखों आते हैं।
वो अब आबादी के हिसाब से आंकड़ा बढ़ रहा है। पहले क्या उतने शिक्षित लोग नहीं थे तो हो सकता है वो आंकड़ा कम होता था। हर व्यक्ति शिक्षित है, वो कोशिश करता है, उसमें से जितने सफल होते हैं कुछ रोजगार पर लग जाते हैं, कुछ निजी व्यवसाय करते हैं, कुछ काम धंधे पे लग जाते हैं, कुछ सरकारी नौकरी में चले जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि आपको कहीं पूरे देश में ऐसे आंकड़े आए हैं क्या कि बेरोजगारी की वजह से बड़ी संख्या में आत्महत्याएं हो रही हों? बिल्कुल। उससे ज्यादा तो एक्सीडेंट में हो जाती हैं। तो मतलब युवा संतुष्ट है, वो रोजगार की मांग जरूर कर रहा है, वो पेपर दे रहा है, उसकी वो अपने जतन कर रहा है पूरे रोजगार के, लेकिन वो इतना निराश नहीं है कि बेरोजगारी है तो उससे निराश होगा, क्योंकि बेरोजगारी हमेशा होती है। हर घर में आप देख लीजिए कि हर घर में आपको भाई हमने तो इस देश में देखा कि स्टार्टअप एमबीए चाय वाला, कि एमबीए का आदमी जो चाय का स्टार्टअप शुरू करता, करोड़ों का हर टर्नओवर जगह कर चले सकता है। जाइए, पत्रकार की नौकरी छोड़ के वो प्रेस पोहा के सामने जलेबी चाय बेच रहे हैं, की बिल्कुल। पोहा जलेबी बेच रहा है। तो काम तो बहुत कुछ है, हमारे यहाँ कहा भी जाता है ना। अभी एक पत्रकार खबर आई कि जयपुर में वो कचौरी बेच रहे हैं। हालांकि ये बात हो रही है कि जिस सड़क पर उन्होंने दुकान डाली वहाँ कीमत ही करोड़ों में है। लेकिन शर्मा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जेपी आंदोलन के बाद भी हमने देखा, मंडल कमंडल को छात्र आंदोलन देखा, हमने जंतर मंतर का आंदोलन भी देखा है। विकल्प भी तो देना पड़ेगा आपको, कि जब विकल्प नहीं होगा उस जैन जी के पास, तो भले राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, चाहे मुलायम की जो ममता बनर्जी हो, तो विकल्प जब तक आप दोगे नहीं तब तक आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो युवा जो है परिवर्तन ले आएगा? देखिए, ये बात सही है कि विकल्प, लेकिन विकल्प इस समय कोई राजनीतिक दल नहीं दे रहा उनको। जैसे विपक्ष ये कोशिश कर रहा है कि सारा का सारा उनको भड़का करके युवाओं को सड़क पर लाए। ये हमने रांची में भी देख रहे हैं और ये हमने जंतर मंतर पर भी देखा। रांची और जंतर मंतर के प्रदर्शन में हालांकि जमीन आसमान का अंतर और है। अब कांकरोच जनता पार्टी कल कह रही है कि वो जंतर मंतर 2 की तैयारी में, वो किस सब्जेक्ट पे करना ये उनको पता नहीं अभी। हाँ, जंतर पर बाकी कई तो ऐसे नारे लगे जो बहुत आश्चर्यजनक थे, भारत के विरुद्ध नारे लगे हैं कि यहाँ तक गीत गाए गए सेना के, प्रधानमंत्री के, देश के, संसद के खिलाफ। वो तो बिल्कुल एक अलग था। ये ठीक है कि लेकिन रांची में ये सब नहीं हुआ। हमने देखा 10, 11, 12 दिन हो गए वहां नहीं हुआ। तो वहां छात्र आंदोलन लगभग चल रहा है और उसमें सभी एनएसयूआई के लोग भी हैं उसमें और विद्यार्थी परिषद के लोग भी हैं। वो एक प्रकार से छात्र आंदोलन ही है जी। अब वो आगे चल करके क्या मोड़ लेगा ये पता नहीं, लेकिन मोटे तौर पर इस समय अगर हम देख रहे हैं टीवी पर जो नेता आता हुआ बोल रहा है, टीवी की बाइट दे रहा है, मंच से भाषण दे रहा है, वो ज्यादातर युवाओं को, सारे विपक्ष के नेता युवाओं को उकसाने में लगे हुए हैं सरकार के खिलाफ। दूसरा काउंटर जो हो रहा है सरकार के पक्ष में, जो काउंटर हो रहा है, लोगों को सब ये आपको भड़का रहे हैं और आपका उपयोग कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से बातचीत जो हो रही है वो राजनीतिक बातचीत हो रही है। की समस्या और उसकी बात को टच करने वाले, उसके इमोशंस को टच करने वाले मुझे अभी तक किसी नेता की बात सुनाई नहीं दी। थोड़ी सी बातचीत मुझे सुनाई योगी जी के एक भाषण में, हल्की सी झलक थी। बाकी अगर आप देखेंगे कि दोनों तरफ सरकार के समर्थक नेता भी और सरकार के विरोधी नेता भी जी, सबकी कहीं ना कहीं बातचीत ओरिएंटेड, राजनीति से ओरिएंटेड हो रही। आपने बिल्कुल सही कहा कि युवाओं को विकल्प आपको सुझाना पड़ेगा। वो विकल्प कहीं ना कहीं दो प्रकार से होगा। एक तो सामाजिक स्तर पर भी होगा, पारिवारिक स्तर पर भी होगा, और सरकार के स्तर पर स्टार्टअप और रोजगार से होगा। कहीं ना कहीं ये कल्पना कर सकते हो, ये भटकाव है युवा का कि आप पिता के, माँ के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो रहे। ये जो वृद्धाश्रम वाले बुला बुला के परेशान है, शामिल नहीं हो रहे। आज एक अखबार में खबर छपी है, आप सारी की सारी उनकी सिंपैथी होती, हालांकि ये विषय नहीं है, तो वो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में रखते ही नहीं और सरकारों को वृद्धाश्रम खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखो, ये कहीं ना कहीं युवा के भीतर का भटकाव है, उसके भीतर का टेंशन है, उसके भीतर वो क्यों है टेंशन, क्यों भटकाव है पता नहीं। वो गुस्सा जो, अगर कल्पना कर सकते हैं, जो युवा अपने माँ बाप के प्रति गुस्सा दे सकता है वो सड़क पर सरकार के खिलाफ क्यों नहीं दिखाएगा? वो तो दिखाएगा ही, क्योंकि उसकी जो सोचने की तरीका है वो बिल्कुल नेगेटिव चला गया, उसका थॉट प्रोसेस एकदम नेगेटिव हो गया। तो मैं समझता हूं सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर भी युवा के सकारात्मक पॉजिटिव स्टेटस में सोचने, इसकी बहुत आवश्यकता है। एक प्रकार से एक इसको सामाजिक अभियान जैसा इसको चलना पड़ेगा, वरना हम एक तरफ तो जा रहे हैं, हम चंद्रमा पर चले गए, चंद्रमा के ध्रुव पर चले गए, हमारी टेक्नोलॉजी सबसे सस्ती है। तो दुनिया की कई ताकतें हमको कमजोर करने के लिए षड्यंत्र कर रही है। जिस हाथ को होना चाहिए राष्ट्र निर्माण का, वो राष्ट्र को विध्वंस करने अगर सड़क पर आ गया तो भारत कहां जाएगा? ये ठीक उसी स्थिति में चला जाएगा।
जब हम सोने के लिए थे, विश्व गुरु थे, चारों तरफ हमारी प्रतिष्ठा बढ़ रही थी, तो उसको लूटने के लिए लोग जमा हो रहे थे। तब हमारे यहाँ आंतरिक असंतोष कहीं सत्ता को लेकर के हो गया, तो कहीं ईश्वर को लेकर के हो गया, कहीं धर्म को ही लेकर के हो गया, कहीं सनातन और बौद्ध में टकराहट हो गई। तो कुल मिलाकर के हम आपस में उलझ गए और आकर के 1000 वर्ष तक दास्ता का अंधेरा रहा। बिल्कुल वही परिस्थिति हो रही है। भारत के बाहर षड्यंत्र चल रहे हैं भारत को कमजोर करने के लिए, खूब आ रहा है अखबारों में। तो कहने के मतलब, और उसके बाद हम अगर सड़क पर संघर्ष करेंगे, ये देश के हित में नहीं है। तो मैं समझता हूं राजनीति को किनारे करके राष्ट्रनीति पर विचार करने की आवश्यकता है। सामाजिक अभियान युवाओं को, पारिवारिक अभियान युवाओं को, घर घर का अभियान युवाओं को ठीक रास्ते पर लाने की चलाना पड़ेगी। जी तो ब्रजेश जी, अभियान तो चलाना पड़ेगा, लेकिन हम अगर युवाओं से बात कर रहे हैं, सब कोई कह रहा संवाद करिए, भाषण से तो पेट नहीं भर सकता ना उसको कुछ ठोस विकल्प आपको देना पड़ेगा, कुछ उसको ऐसा बताना पड़ेगा कि ठीक है सबको नौकरी नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर वो रोज़गार करना चाहे तो उसमें अड़ंगे ना हो, ब्यूरोक्रेसी के जो लाल फीताशाही के अड़ंगे वो ना हो, जो उसको दूसरी सुविधा हो सकती है। और हो सकता है अगले चुनाव में, जैसे ये चुनाव हमने पिछले 10, 15, 20 चुनाव देखे महिला ओरिएंटेड हैं, हो सकता है वो युवाओं के लिए सरकार ऐसी घोषणा ले आए कि भैया बेरोजगारी भत्ता 5000 कर देंगे, फलाना भत्ता 10,000 कर देंगे। देखिए मनोज जी, ऐसे पहले भी हमने देखा है, इस तरह की लाए हैं कि भाई ढोर चराने की ट्रेनिंग देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, कोई नई बात नहीं, ट्रेनिंग हमने मध्य प्रदेश में देंगे, मध्य प्रदेश में देख चुके हैं हम, लेकिन यूथ उसके उसमें नहीं आया। जो रही बात कि बाहर वाले तो हमेशा भड़काने को ही है, तो सियासतदार तो भड़काएंगे ही मनोज जी, उनको भड़काने से ही उनका मकसद सद रहा है। तो जो जिम्मेदारी जो सामाजिक की है, जो परिवार की है, जो शर्मा जी कह रहे थे, पहले हमारे यहाँ देखिए आप, जो यूथ होता था उसको सही दिशा देने का काम कौन करता था? परिवार करते थे, बुजुर्ग करते थे। भाई उनको तो मालूम है कि ये लड़का है, अभी जवान है, तो बहक जाएगा, गलत काम करेगा, ये करेगा, कौन समझाता था? घर के बड़े बुजुर्ग उस पर नजर रखते थे। लेकिन संयुक्त परिवार होते थे, न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, और इस आधार पर वो दिशा में नहीं जा पाता था। लेकिन आज यदि वो बाहर निकल रहा है तो कौन उसको भड़का रहे हैं लोग। और दूसरी बात है, उसमें कहीं ना कहीं परिवार का भी एक रोल रहता है। हम उनसे इतनी अपेक्षा रखते हैं, हम उन पर इतना बोझ लाद देते हैं कि आपको तो साहब सिविल सर्विस ही क्रैक करनी है, आपको तो कलेक्टर एसपी ही बनना है, आपको तो डीएसपी बनना है, मतलब सरकारी नौकरी हासिल करना। तो ये जो उम्मीदें हैं जो माता पिता ने उनसे ज्यादा पाल रखी हैं, तो फ्रस्ट्रेशन में तो घर से ही शुरू कर दिया आपने, तो फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलेगा जी। पहले आपने देखिए कि आप यदि आर्थिक संकट में भी परिवार में रह रहे हैं तो आपको तनाव नहीं होता था। आपके पास एक जोड़ी कपड़े हैं तो आप काम चला लेते थे। आपको यदि दूसरों को देखकर आपको ये नहीं होता था कि मुझे भी ये खाने को मिले। अब कंपटीशन हर क्षेत्र में हो गया है। क्या आप पड़ोसी की गाड़ी देखोगे तो आप सोचो उससे अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, वो 2 व्हीलर पे घूम रहा है तो आप सोचते हो 4 व्हीलर में घूमे। आपके घर वाले कहते हैं साहब आपका घर ये छोटा है, हमें बड़ा घर चाहिए। तो जो संतुष्टि आपको घर में देनी चाहिए, जो आपने उम्मीदें, जो सपने बड़े बड़े कर दिए, वो पूरे नहीं होते, फ्रस्ट्रेशन में आता है। तो हम देखो यूथ किस तरफ जा रहा है, लूट कर रहा है, डकैती कर रहा है, किस लिए? इसी भोपाल शहर में देख लीजिए, दिशाहीन होता जा रहा है। हाँ, दिशाहीन हो जा। तो दिशा देने का काम कौन करेगा? आपको समाज को करना पड़ेगा, पहले समाज, फिर आती है गुरु। यदि स्कूल में जाएगा तो गुरुओं को देना पड़ेगा। तो समाज संकुचित हो गए, अपने तक सीमित हो गए। आज आपके बच्चे को कोई डांट देता है तो आपने क्यों डांट दिया? वो सही चीज के लिए डांट। हमें तो पूरा मोहल्ला, पूरा गांव डांट देता था, जिसकी हमारी हिम्मत नहीं है कि कहीं जाके आप कुछ कर सकते हो। आप कहीं आप बाहर घूमते देखे, पता था ना कि इनके परिवार वाले कुछ नहीं कहेंगे। आज तो परिवार में एक बड़ा भाई डांट देते, छोटा रिश्ता था। आपके पड़ोसी आपके काका थे, आपके किसी भी समाज से सबसे मामा काका सबका रिश्ता था। आज की तारीख में है मोहल्ले में रिश्ता नहीं है। आप डांट दोगे, घर वाले स्कूल वाले मार दे तो आप टीचर से लड़ने चले जाते हो, थाने चले जाते हो। कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि ज्यादा आपने मार दिया, हाँ, ठीक है, हो सकती हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, हमारे दादाजी जो कह रहे थे कि साहब खाल खाल, हड्डी हड्डी हमारी, खाल खाल आपकी, जितना चाहे मारो, पढ़ना ही पड़ेगा आपको। डर बिना भय के फ्री नहीं होती। तो अनुशासन वही होगा जहां भय होगा, चाहे घर हो, चाहे सेना हो, चाहे पुलिस हो। तो युवा पीढ़ी सामाजिक धरोहर भी है, लेकिन चिंता इस बात की होना चाहिए कि उसको सहेजा कैसे जाए। उसके लिए जिम्मेदारी सबकी है, समाज की भी है, सरकार की भी है। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो मध्य प्रदेश की सियासत का अब एक ऐसा नया नियम है जिसने युवाओं को साधा, उसने वल्लभ भवन पर राज किया। ये बात सत्ता पक्ष भी अच्छे से जानता है, और इसलिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक सब जैन जी के सामने हाथ बांधकर खड़े होने की तैयारी में। लेकिन मध्य प्रदेश का ये 1,63,00,000 युवा अब बहुत स्मार्ट हो चला है। वो सिर्फ सोशल मीडिया की रील्स या नेताओं के डिजिटल कनेक्ट से बहलने वाला नहीं है। बीजेपी का ये अटेंशन मोड अगर युवाओं की इन बुनियादी
और कड़वी दिक्कतों को दूर करने के लिए है तो इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन अगर ये सिर्फ आगामी चुनावी वैतरणी को पार करने का एक नया शगुफा है तो सरकार को ये याद रखना होगा कि सोशल मीडिया पर फॉलो करने वाली यही युवा पीढ़ी सत्ता से अनफॉलो करने के लिए भी चंद सेकंड का समय नहीं लेती है। अटेंशन में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।